नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास की गहराई, आस्था की शांति और आधुनिकता की चमक सब कुछ एक साथ सांस लेता है। तो आज की हमारी मंजिलें होने वाली है अग्रसेन की बावली, जहां समय की सीढ़ियां आपको अतीत में ले जाती हैं। पुराना किला, एक खामोश गवाह दिल्ली की कई सदियों का। लोटस टेम्पल, जहाँ हर मजहब एक छत के नीचे मौन में मिलता है। इंडिया गेट, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। और गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, जहाँ मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप दिल्ली मेट्रो से इन जगहों तक कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अगर आप दिल्ली की सैर का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर फ्रेम में एक कहानी है, हर मोड़ पे एक नया अनुभव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। तो दोस्तों, आज है संडे और मैं आपको लेके चल रहा हूं दिल्ली कुछ बेहद खूबसूरत और मशहूर जगहों की सैर पर। तो अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बनाया तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प ट्रैवल वीडियो मैं लाता रहता हूँ सिर्फ आपके लिए। सो गाइस, हमारे पास आ चुके हैं, ये देखिए अतुल जी। अतुल जी हेलो, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको? मेरे साथ बाइक पे घूमने का मौका मिल रहा है आपको आज। खुशकिस्मती। इधर देख के बात करो, शर्मा रहे हो तुम तो हैं। तो गाइस देखिए, आज सीपी के अंदर, सीपी के आउटर सर्कल में कितना ज़्यादा मतलब खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये कोई है ही नहीं संडे के दिन। देख सकते हैं आप, हैली रोड है ये और अंदर आपको रास्ता मिलेगा अग्रसेन की बावली जाने का। तो देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं। ये अग्रसेन की बावली है और इसकी एंट्रेंस देखते कहाँ से है, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। यहाँ ऑटो भी खड़े हुए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आ चुका हूँ अभी अग्रसेन की बावली मैं अपनी बाइक पे। यहाँ पीछे देख सकते हैं। चलो गाइस, आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। तो दोस्तों, मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन खुद कभी आ नहीं पाया। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं अग्रसेन की बावली, जिसे आपने शायद आमिर खान की बीके मूवी में देखा होगा। कहते हैं ये जगह भूतिया है। एक कहानी के अनुसार इस बावली के काले पानी में ऐसा सामान है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है और वह खुद कूद पड़ते हैं। लोगों का मानना है कि हर बार कोई आत्महत्या करता है तो पानी का स्तर ऊपर उठता है। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार 2007 में आखिरी आत्महत्या का प्रयास दर्ज किया गया था और तब से आज तक पानी की गहराई लगभग 5 मीटर की ही है। तो आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अग्रसेन की बावली के बारे में। इसकी लंबाई है 60 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। इसमें कुल 108 सीढ़ियां हैं। मान्यता है कि इसे महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। इसे दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है और यहाँ आने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है। 2012 में भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके पश्चिमी कोने में एक छोटी सी मस्जिद भी स्थित है। इसका निर्माण चूना, प्लास्टर और बोल्डर से किया गया है। तो चलिए जानते हैं अग्रसेन की बावली तक कैसे पहुंचा जाए। अग्रसेन की बावली के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन बाराखंबा रोड है। यह स्टेशन ब्लू लाइन पर स्थित है और अग्रसेन की बावली से 650 मीटर की दूरी पर, जिसे पैदल भी जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजीव चौक और जनपद मेट्रो स्टेशन भी पास में है, लेकिन बाराखंबा रोड स्टेशन सबसे नजदीक। तो दोस्तों, यहाँ पार्किंग बिल्कुल मत लगाना। मेरा चालान कट गया अभी 200 रुपये का। इसके बाहर पार्किंग बिल्कुल मत लगाए। तो दोस्तों, अग्रसेन की बावली से 15 मिनट की दूरी पर है एक और दिल्ली की बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराना किले की। गाइस देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं पुराना किला पे। यहाँ हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। सामने ही चिड़ियाघर है और साथ में ही पुराना किला एक साथ में। आप दोनों जगह जा सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का। सन भी बहुत ज़्यादा रश रहता है। चलते हैं सामने, देखिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी पुराना किला और पीछे जू की पार्किंग में हम लोग अपनी बाइक पार्क करके आ रहे हैं। और वहाँ पे ज़्यादा संडे है तो काफ़ी ज़्यादा रश था।
और यहाँ देखिए तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ऑफलाइन टिकट काउंटर, जैसे आपको 50 रुपये की ऑफलाइन टिकट प्राप्त होती है और अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हैं तो आपको 45 रुपये की पड़ती है। साथ में आप लाइन से भी बच पाते हैं। टिकट को स्कैन करा के आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते ही आपको हिस्ट्री बोर्ड और गाइडलाइंस पर विजिटर देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं किले के अंदर की ओर। जब आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। सबसे पहले मिलेगा बड़ा दरवाजा जो पश्चिम दिशा में है और बेहद ही भव्य है, और दक्षिण दिशा में है हुमायूं दरवाजा और एक और है तलाकी दरवाजा जो इस किले की सुरक्षा के प्रतीक थे। एंट्री करते ही आपको काफी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है किले के अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पुराना किले में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ से आप पूरे पुराना किले में घूम सकते हैं। यहाँ से पूरा राउंड लगा के इधर, और सामने देख सकते हैं वो सामने भारत का तिरंगा झंडा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ सुंदर हरियाली जगह आप देख सकते हैं। जगह काफ़ी शानदार है। शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बंद कर देते हैं। दिन के टाइम आप आइए, अभी थोड़ी सी धूप है बट फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। पुराने किले में आपको देखने को मिलता है किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल, प्राचीन खुदाई अवशेष, पुर्तगाल संग्रहालय, हुमायूं दरवाजा और तलाकी दरवाजा। पुराने किले की सुंदरता और यहाँ का शांत वातावरण आपके मन को सुकून से भर देगा और दिल को एक अलग ही सुकून का एहसास कराएगा। अंदर चलते ही आप पहुँचते हैं किला कोहना मस्जिद जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई एक बेहद सुंदर मस्जिद है। इसके संगमरमर के स्तंभ और लाल बदुआ पत्थर से बनी दीवारें दिल जीत लेती हैं। मस्जिद के सामने ही आपको एक सूखा कुआं भी देखने को मिलता है। सीढ़ियों से आप नीचे की ओर भी जा सकते हैं जो कि काफी डरावना लगता है देखने में। मस्जिद के अंदर प्रवेश करते ही एक शांत और भव्य वातावरण का अनुभव होता है। इसके अंदर 5 बड़े मेहराब द्वार है जिसमें से मध्य वाला मेहराब सबसे ऊंचा और सुंदर है। यह मुख्य प्रार्थना स्थल के रूप में कार्य करता है। भीतर की दीवारें और स्तंभों पर लाल बंधुआ पत्थर और संगमरमर की शानदार उपयोग किया गया है, जिन पर की गई नक्काशी आज भी उस समय की बारीकी और कला को दर्शाता है। यहाँ न चित्र है न मूर्तियां, बस शांति, आस्था और सबसे खूबसूरत वास्तुकला। मस्जिद के ही ठीक सामने आप देख सकते हैं शेर मंदिर जो कि एक अष्टकोणीय 2 मंजिल इमारत है। जहाँ कहा जाता है कि हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। पुराने किले की दीवारें आज भी बेहद शानदार और खूबसूरत लगती हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इस जगह की शांति और इतिहास से जुड़ाव का एहसास साफ महसूस होता है। यहाँ किले के एक हिस्से में आज भी वो प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मौजूद है जो वर्षों पुराने खुदाई से निकले हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और इतिहास अपनी चुप्पी में बहुत कुछ कह रहा हो। म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ की फीस है 5 रुपए 15 साल से ऊपर के व्यक्ति की। पुराना किला मेट्रो स्टेशन से पहुँचने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर उतरना होगा। फिर वहाँ से ऑटो या फिर ई रिक्शा लेके 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। पुराने किले से थोड़ी सी दूरी पे स्थित है एक और बेहद शांत और दर्शनीय स्थल लोटस टेम्पल। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है कालका जी मंदिर जो वायलेट लाइन पर स्थित है। स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ ही मिनटों में आप मंदिर के द्वार पर पहुँच सकते हैं। लोटस टेम्पल असल में भाई धर्म का एक प्रमुख उपासना स्थल है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ किसी धर्म, जाति या मान्यता की दीवार नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, यहाँ आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और सबसे जरूरी बात खुद के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। इसकी बनावट 27 सफेद संगमरमर की पंखुड़ियों से मिलकर बनी है जो 3-3 के समूह में व्यवस्थित है। इसके चारों तरफ 9 द्वार है जो इस बात का प्रतीक है कि शांति की राह कहीं हो सकती है लेकिन मंजिल एक ही है। इसका डिजाइन कनाडा के आर्किटेक्ट फरीबर साहबा द्वारा तैयार किया गया था और 1986 में इसे आम जनता के लिए खोला गया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर आपको कोई भी मूर्ति, वेदी या धार्मिक अनुष्ठान नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ मौन है, ध्यान है और एक दिव्य ऊर्जा जो हर कोने में महसूस होती है। यही इसे बाकी मंदिर से अलग बनाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ धर्म नहीं बांटता बल्कि जोड़ता है। लोटस टेम्पल न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वास्तुकला और विचारधारा के लिए सम्मानित हो चुका है। इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और हर साल लाखों पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत, सहायता और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। लोटस टेम्पल सुबह 9 से 5:30 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। ध्यान दें यह सोमवार को बंद रहता है। तो दोस्तों लोटस टेम्पल में कुछ समय बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की एक और पहचान इंडिया गेट की ओर। लोटस टेम्पल से इंडिया गेट तक का रास्ता करीबन 9 से 10 किलोमीटर का है और कार से 20 से 25 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है। इंडिया गेट का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरीट जो कि येलो लाइन और वायलेट लाइन पर आता है। स्टेशन से इंडिया गेट आप चाहे तो 8 से 10 मिनट पैदल चलकर पहुँच सकते हैं या फिर ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं इंडिया गेट की पार्क में। यहाँ आप अपनी कार या बाइक पार्किंग में लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ घूम सकते हैं।
इंडिया गेट में आपको शाम के टाइम काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहाँ आपको देखने को मिलते हैं हर तरफ। आसपास का माहौल भी काफ़ी सुकूनदायक, फैमिली, बच्चे और टूरिस्ट सब मिलकर यहाँ तस्वीर खिंचाते नजर आते हैं। शाम का वक्त यहाँ की लाइटिंग और भी शानदार हो जाती है। दिल्ली के दिल में बसा इंडिया गेट ना सिर्फ एक पत्थर का ढांचा है, बल्कि सैनिकों की याद में बना एक जीता जागता एहसास है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1921 में, जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ युद्ध स्मारक की नींव रखी। इसे डिजाइन किया था मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। यह स्मारक उन 82,000 से ज्यादा भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इंडिया गेट की दीवारों पर उन वीरों के नाम आज भी खुद हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी लालच के सिर्फ मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, एक और खास बात, इंडिया गेट के नीचे स्थित है अमर जवान ज्योति। 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसे बनाया गया था। यहाँ पर एक राइफल पर सैनिक का हेलमेट रखा गया है और चारों ओर चलती रहती है एक अविरल लौ, तो हमारे वीर सैनिकों का बलिदान का प्रतीक है। आज यह जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक स्थल बन चुकी है, जहाँ लोग शांति से समय बिताने आते हैं। आसपास के हरे भरे लॉन, बच्चों की किलकारियां और परिवार की चहल पहल सब कुछ इसे जिंदा यादगार बनाते हैं। इंडिया गेट के ठीक सामने ही आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई देगा, जहाँ से हर साल गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इंडिया गेट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित हम लोग अभी आ चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब में। यहाँ आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्किंग में लगा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पार्किंग से ऊपर जाते ही आपको काफी सुंदर बगीचा दिखाई देता है, जहाँ से आप पैदल चलकर गुरुद्वारे की एंट्रेंस तक पहुँच सकते हैं। गुरुद्वारे की जोड़ घर में आपको जूते चप्पल उतारने होते हैं, उसके बाद हाथ धो के गुरुद्वारे में एंटर करना होता है। ये जगह पहले एक भव्य महल हुआ करती थी, जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। सन 1664 में जब गुरु हरिकृष्ण दिल्ली आए थे तो वहीं ठहरे थे। उस समय दिल्ली में चेचक और हैजे जैसे गंभीर बीमारियां फैली हुई थी और गुरु जी ने दिन रात बीमार लोगों की सेवा की थी। उनकी इसी सेवा भावना की वजह से आज यह स्थल मानवता, करुणा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ आकर लगता है कि हम सिर्फ ईश्वर से नहीं बल्कि खुद से भी जुड़ रहे हैं। गुरुद्वारे में एंटर करते ही सबसे पहले आपको का सिर पे बांधना होता है, उसके बाद गुरुद्वारे के परिसर में आप घूम सकते हैं। गुरुद्वारे में एंटर करते ही आप उल्टे हाथ की तरफ से आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खरीद सकते हैं। यह प्रसाद बिल्कुल ताजा और श्रद्धा से बनाया जाता है, जिसे खाते ही आपको गुरुवाणी की मिठास महसूस होगी। जैसे ही आप अपने कदम मुख्य भवन की ओर बढ़ाते हैं तो पूरे वातावरण में गुरुवाणी की मधुर आवाज गूंज रही होती है। गुरुद्वारे की मुख्य हॉल दरबार साहिब में संगत शांत बैठी होती है और गुरुवाणी का कीर्तन अपने पूरे भाव में वातावरण में रमा होता है। गुरुद्वारे के परिसर में पवित्र सरोवर भी है, जिसे अमृत माना जाता है और लोग इसे स्वास्थ्य और उपचार के लिए ग्रहण करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में लंगर 24 घंटे उपलब्ध होता है और यहाँ आने वाले सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 75 हजार लोग यहाँ रोज भोजन करते हैं और ये सब कुछ चलता है सेवा भाव पर। अगर आप गुरुद्वारा बंगला साहिब मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पर स्थित है। दूसरा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर। दोनों जगहों से आप पैदल कुछ मिनटों में गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद आप सिख म्यूजियम में भी जा सकते हैं, जहां आपको सिख धर्म का इतिहास, बलिदानों और महान गुरु की शिक्षाओं से जुड़ी चित्रकथाएं, मूर्तियां और दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है साहस, भक्ति और बलिदान की। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की 5 अनोखे और दिल छू लेने वाली जगहें। अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहे, घूमते रहे।